विष्णु मिले या नहीं मिले, जय और विजय को नमन पहले करना पड़ता है। इसलिए कोई भी बाधा हमें रोके ना, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, चाहे वो सत्य की हो चाहे असत्य की हो, चाहे वो समाज की हो चाहे वो दैवी हो, कोई भी बाधा हमें ना रोके। निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। और इस प्रकार जब रामचरितमानस मैंने पहली बार पढ़ी थी तो तब मेरे ध्यान में आया कि नाम है रामचरितमानस और राम का नाम आता है कम से कम लगातार पढ़ोगे तो 4 घंटे बाद। इतने लोगों की वंदना तुलसीदास जी ने। फिर तुलसीदास जी किसकी वंदना करते हैं? अयोध्या की वंदना करते हैं। अयोध्या की वंदना। और अयोध्या की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो अयोध्या है केवल इसी भूमि का सामर्थ्य है जो भगवान को प्रकट कर सकती है। अभी अयोध्या क्या है? यह अवधपुरी है, जिसको अवधपुरी भी कहते हैं। अयोध्या का मतलब होता है जहां किसी प्रकार का युद्ध ना हो, अयोध्या अयाह, युद्ध से रहित है वह अयोध्या है। अवध, जहां किसी की हत्या नहीं होती, जहां कोई मरता नहीं है, उसको कहते हैं अवध। जहां सब अमर हो जाते हैं उसका नाम है अवध। वहां कोई मरता नहीं है, वहां सब अमर हो जाते हैं, शरीर को छोड़ते ही अमर हो जाते हैं, मरते नहीं, वह है अवध। और तीसरा है अवधि। भक्ति के 2 मार्ग 4 चरण हैं। एक मार्ग का नाम है भक्ति और एक मार्ग का नाम है शरणागति। जो भक्ति मार्ग है उसमें भजन कीर्तन नमन वंदन पद सेवनम, इसको बोलते हैं भक्ति। ये पहला चरण है। और दूसरा चरण है अवधि। जब माला जपते जपते माला छूट जाए, शास्त्र नाम पढ़ते पढ़ते शास्त्र नाम छूट जाए, जब सब किताबें छूट जाए, सारे शास्त्र छूट जाए, एक ही नाम रहे, राम राम राम। आती सांस जाती सांस, राम राम राम, वह अवधि। अवधि किसने प्राप्त की थी? सबरी। झाड़ू लगाते हुए भी राम राम, हल तोड़ते हुए भी राम राम, स्नान करते हुए भी राम राम। तो एक है भक्ति, एक है अवधि। भक्ति में भजन कीर्तन ये सारी चीजें कर्मकांड चलते हैं, अवधि में कर्मकांड फिर चलते नहीं है। और एक है शरणागति, जिसमें पहला है समर्पण। उसमें समर्पण करना पड़ता है।
तीसरा चरण बोलते हैं इसको। पहला है भक्ति, दूसरा है अवधि, फिर तीसरा चरण है समर्पण। और चौथा है फिर किसी प्रकार का कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, फिर समर्पण भी करने की, समर्पण भी छूट जाता है, उसको बोलते अक्रिय। न सक्रिय होता है न निष्क्रिय होता है, फिर अक्रिय भक्ति होती है, अक्रिय योग। फिर समाधान और जिज्ञासा नहीं रहती, मुमुक्षा के बाद तितिक्षा प्राप्त हो जाती है। तो जहां भक्ति का दूसरा चरण सर्वव्याप्त है उसको बोलते अवधि। ऐसे अयोध्या का बहुत सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। और उसके बाद अवध के नरेश महाराजा दशरथ जी का वर्णन किया। अब आप शाब्दिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा कि दशरथ माने राजा, चक्रवर्ती सम्राट, तुलसीदास माने प्रभु का दास। प्रभु का दास क्यों एक राजा की वंदना करता है? तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं, हम राजा की वंदना नहीं कर रहे हैं, हम दशरथ राजा है इसलिए वंदन नहीं कर रहे हैं। हम क्यों वंदन कर रहे हैं? द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ। जी को प्रणाम किया। क्या कहा? जहाँ जनते जितहि प्रयासा, जहाँ जनते जितहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि पासा, मम समीप नर पावहि पासा। गंगा जी में तो स्नान करने से भगवान की प्राप्ति होती है। सरयू को गंगा जी से भी सुंदर स्थान क्यों नहीं दिया तुलसीदास जी? जबकि गंगा कहां से निकली है? विष्णु चरण से निकली गंगा, ब्रह्म कमंड आई, शिव की जटा में रमण करते हरिद्वार हर्षाई। उस गंगा जी को से सरयू जी को ऊपर रखते हैं। क्यों? गंगा जी कौन लाए थे? भगीरथ। ये भगीरथ कौन है? जहां मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि पासा। अगर भगीरथ ने सरयू के जल से आचमन नहीं किया होता, भगीरथ का शरीर सरयू का जल पी करके पालित पोषित नहीं हुआ होता, तो क्या वो गंगा जी को ला पाता? इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, रघुकुल के जो महान परंपरा है उसके जो भगीरथ है वह राम के पूर्वज है। अगर मंथरा नाम की दासी अवध में नहीं होती तो सरस्वती जी हार गई थी, और सरस्वती ने जाकर के ब्रह्मा जी को कहा, मेरे बस का नहीं है अयोध्या में किसी की भी वाणी को खराब करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिल रहा जिसने सरयू का पानी ना पिया हो, और जिसने सरयू का पानी पी लिया मैं उसकी वाणी को खराब कर ही नहीं सकती, ये मेरे बस में नहीं है। तब ब्रह्मा ने कहा, नाम मंथरा मंदमती के कई के नीचे जाओ, मंथरा नाम की दासी है। पहले अपने वहां क्या चलता था, सनातन परंपरा में लड़की के घर का पानी भी ग्रहण नहीं करते थे,
ये जो कैकेयी के साथ मंथरा जी आई हैं, ये मंथरा जी कैकेयी प्रदेश से ही दासी स्वरूप दहेज में आई हैं और इन्होंने बेटी की तरह कैकेयी को पाला है, इसलिए उनका जल आज भी कैकेयी प्रदेश से आता है। वो बेटी के घर का जल नहीं पीती और सरस्वती आकर के मंथरा की जिह्वा पर बैठ, इतनी सुंदर है सरयू। और यहां पर अयोध्या को तुलसीदास जी छोड़ देते। जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे ध्यान में ऐसा आने लगा कि अब तो हो गया, दशरथ हो गया, रानी हो गई, अयोध्या हो गई, सरयू हो गई, अब बचा कौन? राम। तो जैसे मैंने प्रश्न पलटा तो वहां लिखा था परिजन सहित विदेह बंधु परिजन सहित विदेह बंधु परिजन सहित विदेह जाहि राम पद गूढ़ सनेह जाहि राम पद गूढ़ सनेह। ये बटन एक जगह फिक्स नहीं होता है। तुलसीदास जी सीधे अयोध्या से कहां पहुंच गए? जनकपुरी। और वहां भी क्या कहा तुलसीदास जी ने कि मैं केवल वंदन करता हूं बंधु परिजन सहित विदेह। विदेह नाम है राजा जनक का। जनक को सपरिवार में प्रणाम करता हूं, जाहि राम पद गूढ़ सनेह। ये गूढ़ तो कहा, राम के प्रति जो प्रेम है सबका वो अलग अलग प्रकार है। दशरथ का जो प्रेम है वो सत्य प्रेम है, सत्य प्रेम है राम के प्रति। जनक जी का गूढ़ प्रेम है राम के प्रति। आगे आप कथा में सुनेंगे जब राम लक्ष्मण जनकपुरी जाते हैं और जैसे ही जनकपुरी पहुंचते हैं और राजा जनक प्रथम दर्शन मनुष्य रूप में भगवान अकारण करुणा वर्णालय अखिल ब्रह्मांडेश्वर राघवेंद्र जी महाराज का जैसे ही करते हैं तो तुलसीदास जी ने वहां पर एक चौपाई लिखी है, बड़ी सुंदर चौपाई है। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी कि जनक जी की स्थिति कैसी हो गई? जोग भोग मही राखे, जोग भोग मही राखे कोई प्रभु विलोकत प्रगटे सो। जिन्होंने राम को अभी तक छुपा करके रखा था, अपने राज काज करते हुए राज्य में ही अपने योग को छुपा रखा था, जिस विदेह ने भगवान को देखते ही वो प्रकट हो गया। जनक जी सुध बुध भूल गए। ऐसे जनक जी को मैं सपरिवार प्रणाम करता हूं, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा। सपरिवार क्यों करते हैं प्रणाम? ये जो जनक का परिवार है ना, इतना श्रेष्ठ आचरण किसी भी परिवार का नहीं, किसी भी परिवार का। जब भगवान रामचंद्र जी वनवास पूर्ण करके अच्छा राजकाज चलाने लगे, एक दिन राम ने कहा, माँ मैं आज कुछ देना चाहता हूं। माँ ने कहा, क्या? सब कुछ दे रहा है, मुझसे क्या पूछता है? बोले, नहीं नहीं माँ, मेरी इच्छा है कि आज मैं कुछ दूं। तो माँ ने कहा, मुझसे क्या पूछता है, जो तेरी मर्जी है वह बांट, वह दे। कितनी सुंदर परंपरा है हमारी। एक राजा उसके मन में कुछ देने के लिए आया तो उसने भी अपनी मां से पूछा।
राजा है, जो चक्रवर्ती सम्राट है, और तो और अखंड मंडल में व्याप्त स्वयं हरि का जो मनु चरित्र है, वह आज एक सामान्य भौतिक पदार्थ को देने के लिए भी किससे पूछ रहा है? अपनी मां से पूछ रहा है। जबकि मां ये जानती है, क्योंकि जब जन्म हुआ था तो तब मां ने विराट स्वरूप के दर्शन किए कौशल्या ने। दोनों जानते कि हम कौन है, लेकिन देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा भगवान राम को। उन्होंने कौशल्या से पूछा कि मां मैं कुछ देना चाहता हूं। आजकल तो पता ही नहीं लगता है कि लड़के ने कब अलमारी से 25,000 निकाल करके अपने दोस्तों को दे दिए। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कौशल्या ने कहा ठीक है, जिसको जो देना है दो, मेरी अनुमति है। तो फिर राम ने क्या कहा? राम ने कहा नहीं मां, जिनको मैं देना चाहता हूं उनको बुलाओगी भी आप। तो बता किसको देना चाहता है? बोले मैं लक्ष्मण को, मैं आज भरत, आज शत्रुघ्न को देना चाहता हूं, आज मैं उर्मिला को देना चाहता हूं, मांडवी और श्रुतकीर्ति को देना चाहता हूं। मां ने सबको बुलावा भेजा। सब लोग दौड़ते हुए महारानी के कक्ष में आ गए। महारानी ने कहा चलो, जहां राम विराजमान है वहां जाकर के तुम सब लोगों को बैठना है और मैं आती हूं। और मां अंदर से सब दासियों से कहा सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के थाल सजाओ, मणि माणिकों के हाथी लेकर के राज दरबार में आओ। और बहुत सुंदर पदार्थों को लेकर के मां राज दरबार में उपस्थित हुई। सभी अमात्य खड़े हुए, सभी प्रधान खड़े हुए, सभी मंत्री खड़े हुए। सुमंत जी ने सुंदर आगमन कराया। सावधान, चक्रवर्ती सम्राट श्री राजा राम जी की पुण्य माता महारानी कौशल्या जी पधार रही हैं। माता जी आई, अपने स्थान पर विराजमान हुई। राम जी ने चरण वंदन किया मां का। सारी सभा बैठी है, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति बैठी है, लक्ष्मण जी बैठे, भरत शत्रुघ्न चवन झुला रहे हैं, हनुमान जी भी बैठे हैं चरणों। कौशल्या ने कहा हे राम, आपकी जिसको जो मर्जी है वह देते जाइए, किसी प्रकार के पदार्थ की आज कमी नहीं होगी। आप जो मुंह से बोलोगे वो उपस्थित होगा। मां, राम ने कहा मां अच्छा है हम इन लोगों से पूछ लें किसको क्या चाहिए। सीता को तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि कैकेयी जी ने कनक भवन पहले ही दे रखा है। मां ने कहा ठीक है। राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण, मेरे प्रिय भ्राता, तुमने इतने वर्ष मेरी सेवा की, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मण ने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा जन्मों जन्मों तक इन चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हो, इतना आशीर्वाद मुझे दीजिए। भगवान राम ने कहा तथास्तु। उर्मिला को मांगा है तो आप लक्ष्मण जी के चरणों की सेवा मुझे प्रदान कर दीजिए। उर्मिला ने लक्ष्मण जी के चरणों की सेवा मांगी। किसी ने पदार्थ नहीं मांगा, किसी ने ये नहीं कहा कि फलाने वाली जमीन में से 50 बीघा जमीन मेरे नाम कर दो। आजकल तो माँ बाप को पता भी नहीं लगता है, लड़के खुद ही जाकर रजिस्ट्री कराते हैं। अब बारी आई भरत की। भरत तो त्याग की मूर्ति। राम ने कहा भरत मुझे मालूम है तुम कुछ मांगोगे नहीं, लेकिन आज मांगना पड़ेगा, आज काम चलेगा नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा है कुछ देने की। भरत ने कहा प्रभु बस मुझे इतना दीजिए कि जिस प्रकार 14 वर्ष तक मैंने तपस्या करके आपके नाम का स्मरण किया है,
इस राज काज की दौड़ में मैं उस नाम स्मरण को कहीं भूल ना जाऊं, और भूल जाऊं तो आप मुझे इतनी कृपा करना कि बस वो याद आ जाए, वो कभी छूटे ना। भगवान का तथास्तु। मांडवी से पूछा राम ने, मांडवी बेटी बता तुझे क्या चाहिए, तू तो हमारी लाडली बहू है। हे जनकनंदिनी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मांडवी ने कहा प्रभु मैं क्या मांगू, जनक की बेटी होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके अलावा मुझे मांगना क्या। और कुछ बच भी गया था तो रघुकुल की मैं बहू बन गई, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और मांडवी ने कौशल्या जी के चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु अब सीता जी कौशल्या जी के चरण नहीं दबाएंगी, आज से महारानी के, माता रानी के चरण मेरे से। कौशल्या ने कहा था। अब शत्रुघ्न जी की बारी आई, वो चुपचाप एक कुर्सी में बैठे सर नीचे करके सोच रहे हैं यार यहाँ तो सब कुछ मांग लिया है, अब मांगा क्या जाए। इतने में राम ने आवाज लगाई, हाँ अरे लाडले, अरे तू तो सबसे छोटा है, जो मांगेगा वो मिलेगा। क्या कहा शत्रुघ्न जी ने? शत्रुघ्न जी ने कहा भगवान जब आप वनवास चले गए, हम कैकेयी प्रदेश से जैसे ही आए और मंथरा ने ऐसा किया, ऐसा सुनकर के मुझे क्रोध आया और मैंने मंथरा को लात मार दी। और मैंने मंथरा को लात मारी क्योंकि मंथरा लोभ में आई थी। मैंने उस दिन लोभ को लात मारी थी। भगवान मेरे जीवन में कभी लोभ दोबारा मुझे स्पर्श ना करे, बस इतनी कृपा कर दी। भगवान ने कहा अब श्रुत कीर्ति की बारी है। जैसे भगवान ने कहा श्रुत कीर्ति बेटी आओ, वो अपनी जगह से हिलती नहीं, और हिलती नहीं है, बहुत देर हो गई। राम ने कहा आओ ना। जब देखा कि वो उठती नहीं है तो कौशल्या जी दौड़ करके गई, देखा क्या बात है। जैसे ही उसका सर उसके मुखड़े को अपने दोनों हाथों में लिया, इतनी जोर जोर से श्रुत कीर्ति रोने लगी, आंसू से सारा आसन भीग गया। सीता जी आ गई। सीता जी ने कहा पगली तू रोती क्यों? राम ने कहा इतना सुंदर मौका है तुम रोती हो। अब वो बोल ही नहीं पाती है। जब व्यक्ति रोता है तो बोल, हाँ झूठ मूठ के आंसू में घर में झगड़ा तो बहुत होता है। रसोई में आंखों पर पानी लगा करके बैठक में बैठे हुए श्रीमान जी से झगड़ा करना बहुत आसान है, किंतु जब कोई व्यक्ति सच में रोता है ना तो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके शब्द उसकी आंखों से झलते हैं। शब्द 3 स्थानों से प्रकट होते हैं। एक है कंठ, एक है मुख मुद्रा। मुख मुद्रा से भी पता चलता है बड़ा क्रोध में है, बड़ा प्रसन्न है। और एक है आंखों से। जब आंखों से आंसू आते हैं तो पता लगता है कि अंतस में कोई बात ऐसी है जो बोली नहीं जा सकती, कंठ से नहीं बोली जा सकती। श्रुत कीर्ति रोती है। कौशल्या ने उनके सर में हाथ को उसके आंसुओं को पूछा
कहा तुम्हें मांगने के लिए बुलाया था, तुम रोती हो। सुकृति ने कहा मां, मैं सोचती हूं कि सबने जो मांगा है वह पदार्थ नहीं है,